देवरानी जेठानी का प्यार, रिश्ते को जोड़ने वाली स्टोरी। निधि और नीतू दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी निधि नौकरी करती थी और देवरानी नीतू घर संभालती थी। संयुक्त परिवार था। परिवार में सास ससुर, दोनों देवरानी जेठानी, दोनों के पति और दोनों के दो दो बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोगों का परिवार एक ही घर में रहता था। नीतू की शादी के बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि निधि फटाफट अपने काम कर रही थी और नीतू ने नाश्ता बनाया और नाश्ता निधि ने सबको परोसा। उसके बाद निधि ने अपना टिफिन पैक किया और वो अपने ऑफिस के लिए चली गई। नीतू ने फिर दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा समय अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठकर बातें की। दोनों बहुओं का प्यार देखकर बुआ सास से रहा नहीं गया तो उन्होंने नीतू से कहा, बहू, तुम्हारी जेठानी तुम्हारे ऊपर कितना हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ तुम रसोई में अकेले ही सारा काम करती हो और वो महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता ही परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। बुआ सास की बातें सुनकर नीतू बोली, बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। निधि दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ जी बोली, तुम बहुत भोली हो नीतू, मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। नीतू बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपने निधि दीदी को सबको नाश्ता परोसते हुए तो देखा, पर आपने ये नहीं देखा कि दीदी ने सबसे पहले ज़बरदस्ती मुझे नाश्ता कराया और चाय भी दी। वो रोज़ मुझे ऐसे ही सबसे पहले नाश्ता करा देती हैं, नहीं तो सबके लिए नाश्ता बनाते बनाते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाज़ार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि मेरे पति तो रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को भी निधि दीदी ने बाज़ार जाने से मना कर दिया है, क्योंकि अब उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है। दीदी रोज़ शाम को ऑफिस से आने के बाद चाहे जितनी भी थकी हो, फिर भी खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं। वो मेरी जेठानी ज़रूर हैं, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। नीतू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। वो नीतू के कान भरना चाहती थी, लेकिन नीतू की बातें सुनकर उनकी योजना असफल हो गई। शाम को निधि सब्जी की थैली नीतू के पास रखते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारी मनपसंद किताब भी लाई हूँ नीतू। नीतू ये सुनकर खुश हो गई और निधि दीदी को थैंक यू बोलकर अपने कमरे में चली गई। इतने में बुआ सास ने निधि को आवाज़ दी, बड़ी बहू, ज़रा यहाँ आना। बुआ जी बोली, बहू, तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीद के फालतू का खर्च करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वैसे भी घर में बैठकर वो करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर में आराम करती है। इस बात पर निधि हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और नीतू सुबह से उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे बच्चे उसके बच्चे मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन सब वही तो करती है और फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा खुशी ही दिखती है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना और होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे
बच्चों की कोई टेंशन नहीं और इसीलिए मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। नीतू कभी शिकायत नहीं करती। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। फिर मैं अपनी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती क्या? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर निधि अपने कमरे में चली गई। बुआ जी समझ गई। इनकी जैसी दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।